दोस्तों जय माता दी। गूढ़, रहस्यमयी और ऊर्जावान नक्षत्र आश्लेषा, जिसके चारों चरणों में बहुत संवेदनशील राशि कर्क होती है, उसका फरवरी माह का भविष्य कथन करेंगे सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा। 81 खानों की कुंडली त्रिलोक दीपक कहा जाता है और पुराने जमाने में ऋषि मुनि राजा महाराजा इसी का उपयोग करते थे और 99.9% इसका फलकथन सही होता है। और शेयर मार्केट में तो ये बहुत प्रभावी है, उसके वीडियो में जल्दी बनाने वाला हूँ। परंतु इस सर्वतोभद्र चक्र में ये 81 खाने होते हैं, नक्षत्र होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, तिथि, राशि, अक्षर और नक्षत्र। फरवरी माह में सभी ग्रह किन किन नक्षत्रों में हैं ये लिखा है। सर्वतोभद्र चक्र में मुख्य चीज होती है पंचक। पंचक में नक्षत्र, फिर अक्षर, फिर स्वर, फिर राशि और फिर तिथि। नक्षत्र आकाश तत्व, स्वर वायु तत्व, अक्षर अग्नि तत्व, राशि पृथ्वी तत्व और तिथि जल तत्व। ग्रह वेद करते हैं, इन्हें पिन करते हैं। और ग्रह वेद कैसे करते हैं? कोई ग्रह यहां बैठा है तो ऐसा वेद करेगा या फिर ऐसा करेगा, मार्गी है तो इधर करेगा, बकरी है तो इधर करेगा। और यदि ये ग्रह राहु, केतु, चंद्र और सूर्य हैं तो इधर भी वेद करेगा, इधर भी वेद करेगा और इधर भी वेद करेगा। 3 दिशा में वेद करते हैं ये चारों ग्रह। चलिए ठीक है, ये वाली बात तो आपने समझ ही ली है। और जरा हम फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ पे क्रूर ग्रह माने जाते हैं राहु, केतु, शनि, सूर्य और मंगल। इनका भेद समस्या उत्पन्न करता है। और शुभ ग्रह, बहुत आशीर्वाद देने वाले ग्रह होते हैं आपके शुक्र, बुध और गुरु महाराज। इनके भेद से आपको आशीर्वाद मिलता है और इनके जो क्रूर ग्रह के भेद से आपको समस्या मिलती है। और क्रूर ग्रह यदि नहीं भेद रहे तो सुख मिलता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे पंचक है आपका, आश्लेषा नक्षत्र है और आश्लेषा नक्षत्र है तो ओम नागराजाय नमः का आपको जप करना चाहिए। जहर, मेडिसिन, केमिकल, डॉक्टर वगैरह ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और भी सुनिए, ओम नागाय नमः या नागराजाय नमः का जप करिए। आपके लिए पीपल का पेड़ बड़ा शुभ है और गाय का दूध तो आपके लिए अमृत जैसा है। नाग केसर का जो पौधा है ना, वो घर में लाके पूजन करिए। या नाग केसर का वॉलपेपर भी अपने मोबाइल में लगा सकते हैं तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। अब हम सर्वतोभद्र चक्र से फरवरी 2026 का भविष्य फल देख रहे हैं। और भविष्य फल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि शुभ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी बातें हम करने वाले हैं। तो पहले क्रूर ग्रहों की बात कर लें और इन ग्रहों की बात कर लें जो 3 दिशाओं में बेचते हैं, टेढ़े बेचते हैं, सम्मुख बेचते हैं। शतरंज में ऊँटा चलता है ना, वैसे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं राहु महाराज की। और राहु हैं आपके सतविषा नक्षत्र में। यहाँ बिठा दो राहु को। अब एक बार में देखिए वेद, यहां से ये टेढ़ा वेद चला, ये और ये वेद चला और एक वेद ये चला। आपके पंचक, ये जो 5 चीजें हैं ना, इनको राहु बिल्कुल भी नहीं भेद रहे हैं। मतलब राहु फरवरी माह में कर्क राशि आश्लेषा नक्षत्र वालों आपके लिए शुभ हैं। आईटी से रिलेटेड काम बहुत फ़ायदा देगा, एआई से रिलेटेड काम फ़ायदा देगा। और तो और शेयर मार्केट में भी कुछ कमाई की जा सकती है इस माह, समझ लीजिए। चलिए राहु की बात कर ली है, अब हम केतु की बात करते हैं। आप जो बातें बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए और समझिए और बेहतर कल की ओर चलने के लिए काम करिए। अब केतु महाराज जो हैं वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। हमें बिठाना है केतु को। ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है केतु।
एक वेद इनका इधर हो रहा है और एक वेद इनका इधर हो रहा है और एक वेद इनका सामने हो रहा है। जो सम्मुख वेद है ना, उसमें बीच की चीजें वेदित नहीं मानी जाती, मतलब का वेद नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि केतु भी आपको, आपके पंचकों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, इसलिए केतु भी इस माह आपके लिए शुभ हैं और आगे तक भी शुभ रहेंगे, क्योंकि केतु राहु बहुत टाइम में नक्षत्र बदलते हैं। तो राहु केतु आपके पक्ष में फरवरी माह में तो बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत सी विघ्न बाधाएं और विपत्तियां हट जाएंगी, तो ये तो अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं शनि महाराज की। एक ही तरफ वेद करते हैं शनि महाराज, उत्तराभाद्रपद में है शनि और एक ही दिशा में वेद करेंगे। हाँ, शनि महाराज भी आपके किसी पंचक को वेद नहीं कर रहे हैं, यानी शनि भी आपके पक्ष में है। अश्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि वालों, राहु केतु और शनि क्रूर ग्रह आपका कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहिए। संवेदनशीलता को बाईपास करके काम में जुट जाइए, बहुत अच्छा काम आप करेंगे। चलिए, शनि महाराज के बाद अब हम मंगल की बात पहले करते हैं, फिर सूर्य की बात करेंगे। मंगल क्यों? मंगल थोड़े ज्यादा क्रूर होते हैं, सूर्य जो है ना वो सॉफ्ट होते हैं, बहुत क्रूर नहीं होते। मंगल महाराज हैं श्रवण नक्षत्र में, यहाँ पे मंगल हैं, एक ही दिशा में भेद करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आ जाएंगे धनिष्ठा में 14 तारीख को, ये मंगल आ गए धनिष्ठा में। फिर यहाँ से ये धनिष्ठा में आके और आपके 4 पंचकों को वेद कर रहे हैं धनिष्ठा में आके, और ये अलर्ट है। राहु केतु और शनि कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, मंगल को मनाना पड़ेगा। 4 पंचक को वेद कर रहे हैं। हनुमान चालीसा और हनुमान जी को चोला हर मंगलवार को चढ़ाइए और जरूर चढ़ाइए। ओम नमो नारायण का जप करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और धनिष्ठा में आ रहे हैं 14 तारीख, 14 तारीख के बाद मंगल, ये लड़ाई करवा देते हैं, एक्सीडेंट करवा देते हैं। तो इससे बचने के लिए हनुमान चालीसा और हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। तो ये आपके लिए अलर्ट है, इस अलर्ट को आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो कब से? 14 तारीख के बाद हनुमान जी को चोला मंगलवार को चढ़ाओ, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिए, ओम नमो नारायण का जप करिए। क्योंकि अब सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य श्रवण नक्षत्र में है। जब सूर्य श्रवण नक्षत्र में है, ये इधर इधर और इधर तीनों दिशा में भेद करेंगे, लंबा जाएगा, परंतु आपके किसी भी पंचक को जब तक ये श्रवण नक्षत्र में है कुछ नहीं बिगाड़ है। परंतु ये आ जाएंगे धनिष्ठा में 6 तारीख को। धनिष्ठा में सूर्य 6 तारीख को आ गए तो वो ही काम करने लगे जो मंगल कर रहे थे। ये ऐसे, ये 3 दिशा में होते हैं ना। 4 पंचकों को वेद कर रहे हैं 6 तारीख के बाद। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंगल 14 के बाद यहां आ रहे हैं, तो सूर्य का हो रहा केवल 14 से लेके 19 तक थोड़ी सी सावधानी ज्यादा बरतनी है। मैं तो कह रहा हूं सुंदरकांड का पाठ भी कर लो, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दो। 4 पंचक वेदित हो रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतना तो बहुत जरूरी है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो और हनुमान चालीसा का भी पाठ करिए, और चोला तो चढ़ा ही रहे हैं आप। अब सूर्य है ना 18 तक ही रहेंगे, 19 को सदविशा में आ जाएंगे, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। केवल आपको प्रॉब्लम कहां जा रही है? 6 से 18 तक, 6 से 18 तक। फिर सूर्य यहां आ गए, पहले इसे मिटा देते हैं, चलो हटाओ फटाफट, फिर सूर्य को वहां लाते हैं। ये सूर्य आ गए यहां पे, अब सदविशा में 19 तारीख को सूर्य आ गए, और जब सूर्य 19 तारीख को आएंगे तो सूर्य आपके पक्ष में हो जाएंगे। मतलब 19 तारीख से तो सूर्य आपके पक्ष में हो गए। थोड़े दिन की समस्या है, अच्छे से निकाल लेना, बहुत जरूरी है, इसे हल्के में तो मत लेना। चलिए, अब हमारे क्रूर ग्रह कंप्लीट हो गए हैं, अब हम आशीर्वाद वाले ग्रहों की बात करते हैं।
चलिए गुरु महाराज की बात करते हैं। सबसे पहले आपके गुरु पुनर्वसु में हैं और बकरी हैं। ये गुरु हैं, दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, परंतु कलर तो अपने यही चाहिए। ये गुरु हैं आपके पुनर्वसु में, और इधर नहीं करेंगे वेद क्योंकि बकरी हैं। बकरी हैं तो गुरु महाराज आपको इधर वेद कर रहे हैं, मतलब आपके किसी भी पंचक को वेद नहीं कर रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला। परंतु जैसे ही मार्गी होंगे आपके अक्षर को वेद करने लगेंगे और आपको आनंद देने लगेंगे। तो आप इंतजार करिए सूर्य के गुरु के मार्गी होने का। सूर्य तो मार्गी हो, बकरी होते ही नहीं है। सूर्य बकरी हो गए तो फिर क्या बात है, दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। गुरु के बाद अब हम बात कर लेते हैं शुक्र, दूसरे गुरु की बात कर लेते हैं। शुक्र, शुक्र हैं आपके धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र है, और ये देखो जरा, धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र है 11 तारीख तक। जो मंगल का दुष्प्रभाव पड़ रहा था ना, सूर्य का 6 से 18, 11 से ये आ जाएंगे। 11 से शुक्र महाराज भी क्या कर रहे हैं, आपके पंचकों को वेद कर रहे हैं, जबकि सूर्य भी कर रहे थे 6 से 18। तो 11 से ये करेंगे, तो 6 से केवल 11 तक ही समस्या है। शुक्र ने आशीर्वाद दे दिया, एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना दी, सूर्य के दुष्प्रभावों को कम कर दिया। क्या बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जहां पे धनिष्ठा में सूर्य आए थे कब से कब तक, 6 से 18 तक, 6 से 18 तक हैं, और 11 से शुक्र आ जाएंगे तो 6 से केवल 10 तक, 4 दिन सूर्य के लिए आदित्य हृदय का पाठ कर लीजिए। सूर्य भगवान को खूब जल चढ़ाइए, खूब नहीं, सुबह सुबह 1 ही लोटा चढ़ाना है। फिर शुक्र महाराज धनिष्ठा के सददिशा में आ जाएंगे 11 तारीख को। यहाँ पे शुक्र आ गए, अब आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। फिर इसके बाद धनिष्ठा के बाद पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे 22 तारीख को। यहाँ आ गए तो अभी फिर आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, परंतु आपको सूर्य के दुष्प्रभावों से तो बचा दिया है शुक्र ने। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो डेट नोट करके रखना और उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये विज्ञान है और बड़ा स्पेशल विज्ञान है। मतलब जो हम नहीं जानते, जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ से ये सर्वतोभद्र चक्र की सोच प्रारंभ होती है। चलिए अब हम बुध पे बचे हैं। बुध महाराज की बात करें, बुध हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। अब धनिष्ठा नक्षत्र में बुध 6 तारीख तक हैं। बुध 6 तारीख तक तो आपके चारों पंचकों को यहाँ पे वेदित करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 6 तारीख तक तो आपको संभाल लिया इन्होंने। फिर सदविशा में 4 को आ जाएंगे तो फिर आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। फिर पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे तो भी आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, और फिर बकरी हो जाएंगे तो भी आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। तो अभी आपको 6 तारीख तक बुध महाराज का आशीर्वाद भी मिल रहा है। राहु केतु और शनि से आप मुक्त हैं। सूर्य के प्रभाव को आपके शुक्र कम कर रहे हैं। मंगल का उपाय करते रहना है। तो अच्छा समय निकालिए, अच्छा समय गुजारिए और इन उपायों का जरूर पालन कीजिए, बहुत अच्छा होगा। आप तो बहुत ऊर्जावान हैं, बस थोड़ी संवेदनशीलता ज़्यादा रखते हो, तो उस पर काम कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय माता दी।